गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की सप्रसंग व्याख्या और भावार्थ बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता की लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता में लेखक ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि स्वतंत्रता एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी अत्यंत प्रिय है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्यों को ही स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हमारे साथ साथ जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सभी जीव जंतुओं को स्वतंत्रता पसंद है। अब आप खुद देखिए, आजकल हम सब अपने घरों में कैद हैं, है ना कैद। तो आपको क्या लग रहा है, आपको परेशानी हो रही है ना घर में कैद रहने में। आप लोग घर में सब बंधन में हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, अपने विद्यालय नहीं जा सकते, अपने मित्रों के संग नहीं मिल सकते, जो मन में आए वो खा नहीं सकते। ये सब बंधन नहीं तो और क्या है। तो हमें बंधन में रहना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो बंधन आपको किसी चीज से सुरक्षित रखें या आपके लिए फायदेमंद हो, तो उन बंधनों को हमें मान लेना चाहिए। बच्चों, इस कविता में लेखक ने हमें बताया है कि पक्षी जो होते हैं, जो पंछी होते हैं, वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो बंधन में नहीं रहना चाहते। तो पक्षियों के भावों को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो मैं सबसे पहले आपको कविता का पहला अनुच्छेद आपको पढ़ के सुनाऊंगी और साथ ही साथ उसके शब्दार्थ और उसकी व्याख्या कराऊंगी। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में उन्मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, आजाद। गगन का मतलब है आकाश। पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंद। तो इस कविता में पुलकित का मतलब है उनके खिले हुए मुलायम पंख जो हैं, उसके लिए कवि ने पुलकित शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने हमें क्या बताया है पक्षियों की तरफ से कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में, हम लोग पंछी हैं, हम खुले आकाश में उड़ने के अभ्यस्त हैं, हमें खुले आकाश में उड़ने में आनंद आता है। पिंजरे में बंद रहकर, किसी भी पिंजरे में बंद रह के हम लोग नहीं गा पाएंगे। हम लोग को खुले आकाश में उड़ना और गाना पसंद है, चाहे वह पिंजरा सोने की तीलियों का क्यों ना बना हो, फिर बेशक किसी भी सोने से, किसी भी महंगी वस्तु से बना हो, लेकिन उसके अंदर हम लोग अगर अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पंख निश्चित ही टूट जाएंगे। ना तो हम गाना गा पाएंगे अपनी मर्जी से, ना ही हम लोग अपने खुले आकाश में उड़ने जैसा आनंद वहां पे पा पाएंगे। दूसरा अनुच्छेद है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस अनुच्छेद में कटुक से मतलब है कड़वी और जो थोड़ी सी हार्ड होती है, जो थोड़ी कठोर होती है। निबोरी बेटा जो नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ पे आप देखो नीम के पत्ते होते हैं, साथ में पीले रंग का एक छोटा सा उसका एक फूल, एक फल के समान होता है, जो कि खाने में बहुत कड़वा होता है। और वो कड़वा भी होता है, संग में बहुत ही उसके जो बीज होते हैं, अंदर की जो गुठली होती है, वो भी बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। इसके अलावा कनक का मतलब हो गया सोना, ठीक है। तो इसमें कवि ने हमको क्या बताया कि हम बहते हुए जल में से पानी पीने वाले हैं। हमें किसी कटोरी में पानी रखा हुआ नहीं चाहिए, ना ही हमें हमें किसी कटोरी में रखा हुआ, या हमें कोई पहले से जो हमें लाके दे कुछ खाने के लिए बना बनाया मैदे से, या कोई अच्छा सा कुछ भी हमें व्यंजन नहीं चाहिए। हमें पेड़ों पे लगी हुई कड़वी निबोरी खाना पसंद है। हमें बहते हुए जल में से पानी पीना पसंद है, बजाय इसके कि हम लोग को कोई अपने किसी पिंजरे में बंद रखे और हम लोग को सोने की कटोरी में मैदा दें, खाने के लिए कटोरी में पानी दें। हमें यह सब नहीं चाहिए, हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। तीसरा अनुच्छेद है बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के पर के झूले। इन पंक्तियों में उन्मुक्त से मैंने आपको पहले बताया था स्वतंत्र और आजाद। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब है सोने से बनी हुई श्रृंखला, मतलब सोने के तारों से बनी हुई एक पंक्ति में, जैसे आपका कोई भी पिंजरा होता है उस तरह की पंक्तियां। तरु मतलब हो गया हमारा वृक्ष, पेड़। फुनगी हो गया उसके कोमल पत्ते, जो छोटे छोटे पत्ते पेड़ पर उगते हैं, उसके बारे में बोला गया है।
तो इस अनुच्छेद में कवि ने हमें समझाया है कि पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला बच्चों किसके लिए बोला गया है? एक पिंजरे के लिए बोला गया है। उस पिंजरे में जो तीलियां होती हैं बच्चों, उन तीलियों को बेशक वे सोने की ही क्यों ना बनी हो, उस सोने की तीलियों में रहकर वो अपनी गति, जिस तरह से वो खुले आकाश में अपने पंख फैला के दूर तक उड़ते थे, उस गति को वो लोग भूल चुके हैं और उस सोने की बनी हुई तीलियों के समान एक पिंजरे के अंदर वो केवल अपने एक सपनों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वह खुले आकाश में उड़ते थे और किस प्रकार से वे किसी वृक्ष के ऊपर बैठ के वहां के जो मुलायम पत्ते होते थे उनके ऊपर झूलते थे, उनके संग आनंद से रहते थे और उस पर बैठ के वहां पे से अपने आप ही वो निबोरी खाते थे या फिर जब बहता हुआ जल पीते थे। यह सब वो अपने सपनों में ही देख पा रहे हैं। अगला अनुच्छेद है बच्चों, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में बच्चों तारक का अर्थ है तारे, जो आकाश में तारे होते हैं उसके बारे में बोला गया है। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, पक्षियों की तरफ से कहना चाह रहे हैं कि उनका ऐसा अरमान था कि वे खुले आकाश में दूर तक उड़ते और जहां तक ये आकाश की सीमा है, जहां तक उसका अंत है, उस अंत तक वो उड़ के जाना चाहते थे और अपनी चोंच को खोलकर, अपनी चोंच जब वो उड़ते हैं तो अपने चोंच को खोल के ठंडी हवा का सुख अपने मुंह में लेना चाहते थे और साथ ही साथ जो आकाश में जो तारे नजर आते हैं वो सोचते थे कि वो उनके लिए एक अनार के दाने के समान जो उनकी भूख मिटाएगा। तो उनका क्या सपना था? उनका ये सपना था कि वे दूर तक आकाश में उड़ के जाए, उसकी सीमा तक जाए जहां तक वो आकाश की सीमा है और जाकर जो आकाश में तारे हैं उनको वो लोग अपनी चोंच से चुग ले। उनकी ऐसी इच्छा थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने हमको बताया है कि जब पक्षी विशाल आसमान में आकाश में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं, तो वो अपने पंखों से दूसरे पक्षियों के संग, वो जैसे आप लोग का बच्चे जब आप लोग खेलते हैं, आप लोग भागते हैं तो आप लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से दौड़ के आगे निकल जाए। इसी तरह से जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से आगे निकल जाए। कभी वो साथ साथ उड़ते हैं, कभी कभी कोई उससे आगे निकल जाता है, कोई पीछे छूट जाता है, पर वो इसी में अपना आनंद, यही उनके लिए आनंद है। तो इसमें पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग आकाश में, खुले आकाश में उड़ते तो हमारे पंखों में होड़ा होड़ी होती। होड़ा होड़ी से मतलब है जो दो पक्षी हैं, दो पक्षी जो एक साथ उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी से आगे निकलने की कोशिश करता, कोई पीछे छूट जाता, तो आपस में वो लोग उसी को खेल की तरह से करते। सीमाहीन क्षितिज मतलब जिस आकाश से कोई सीमा ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि दूर कहीं जाके देखेंगे तो हम दूर से देखते तो लगता है कि आकाश कहीं पे मिलते हैं आपस में, एक क्षितिज लगता है धरती और आकाश मिल गए, पर ये हमारा इल्यूजन होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पक्षी भी इसी को देखने के लिए कि कहाँ तक सीमा है, इस आकाश की सीमा है, उस क्षितिज तक वो लोग उड़ के जाना चाहते हैं और उड़ते उड़ते वो इतना दूर तक चले जाते हैं कि उनकी इतना ऊपर चले जाते हैं और इतना दूर तक उड़ के जाते हैं कि उनकी सांस फूल जाती है। तो उनको पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इतनी दूर तक उड़ के जाना चाहते हैं, इस आकाश की सीमा तक पहुंचना चाहते हैं, उस क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे हमारी इसमें सांसों की डोरी ही, चाहे हमारी सांस ही क्यों ना हमारी थम जाए, हमारी सांस ही क्यों ना उखड़ जाए। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है, इसमें बच्चों पहला अर्थ है नभ का मतलब है आकाश, तारक का मैंने आपको बताया था तारों वाला, क्षितिज का मतलब है जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहां हमको दूर से देखने में लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिल चुके हैं। तो कवि इसमें बताना चाह रहा है कि पक्षियों की तरफ से कहना चाह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं चाहे हमें नीड मत दो, चाहे आप लोग हम लोगों को कोई वृक्ष मत दो, चाहे हमें कोई घोंसला मत दो हमको रहने के लिए, चाहे हमको कोई टहनी भी मत दो जिसपे कि हम लोग बैठ के झूल सके। हमारा आश्रय जिस घोंसले में वो रहते हैं, मनुष्य चाहे तो चाहे उस घोंसले को तोड़ दे, लेकिन भगवान ने अगर उसको ये पंख दिए हैं उड़ने के लिए आकाश में, तो उनको रोक कर, उनको बंधनों में रखकर, उनकी जो व्याकुल उड़ान है, जो उनकी उड़ान है जिसमें कि वो लोग अपने आकाश में, इस खुले आकाश में जाकर अपना एक नया दायरा अपना बनाना चाहते हैं, उसको रोकने की कोशिश हम लोग ना करें उनके लिए।
तो इसमें पक्षियों ने सिर्फ यही बोला है कि हमारी जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का में कोई विघ्न न डाले, हमें आकाश में, खुले आकाश में उड़ने दिया जाए, और हम लोग को चाहे कुछ भी खाने को ना मिले, हम अपनी इच्छा से बहते जल में से पानी पीना चाहते हैं। हम लोग पेड़ों पे से खुद, कड़वी निबोरी हो चाहे कोई भी वृक्ष पे कोई भी फल फूल हो, हम खुद अपने मुंह से उसको तोड़ना चाहते हैं। हमें, जैसे आप लोग कहते हैं ना, स्पून फीडिंग नहीं चाहिए उनको खुले आकाश में उड़ना है। यही कवि का इसमें आशय बताने का है। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। स्वतंत्रता से अलग अगर स्वतंत्रता किसी की ले ली जाती है तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हम लोग आजकल घर में अपने बंद हैं सबके सब, हम लोग उस परेशानी को, उस दिक्कत को महसूस कर पा रहे हैं कि घर में रहने से क्या होता है। लेकिन इसका एक अलग तरीके से भी हम देख सकते हैं कि आप लोग अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ हैं, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ हैं, उनके साथ समय गुजारिए। और साथ ही साथ आप लोग, जो भी मैंने आपको कविता भी समझाई है, इस कविता को आप लोग कंठस्थ करेंगे बच्चों, याद करेंगे, और इसकी सप्रसंग व्याख्या की एक मैंने कॉपी आप लोगों को PDF के थ्रू भेजी है। आप उसको कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे, इसके शब्दार्थों को अपनी कॉपी में करेंगे, जैसे आपको क्लास में मैं कराती हूँ वैसे आप लोग इसको सबको करके रखेंगे। मैं आपको एक बार इसके प्रसंग बोल के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रसंग आपको किस प्रकार लिखना है। जैसे कि पहले आप पंक्ति लिखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लेकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पूरा अनुच्छेद लिखने के बाद में आप लोग लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में शिव मंगल सुमन जी की हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता से लिया गया है। कवि पक्षियों के स्वतंत्र जीने के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहना चाहता है कि, करके आप लिखेंगे। इसके बाद में आप उसकी व्याख्या करेंगे बच्चों, व्याख्या के साथ साथ आप इसके शब्दार्थ भी करेंगे, और इस कविता को आपको अपनी कॉपी में लिख के याद भी करना है, जैसे कि और प्रश्न उत्तर आप इसके पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी परेशानी है, कोई आपको पंक्ति समझ में नहीं आए बच्चों, तो दोबारा से आप इस वीडियो को चलाएंगे और ध्यानपूर्वक सुन के उसको अपनी कॉपी में लिखने के प्रयत्न करेंगे। ठीक है।